અહીં બધા જો ઉપસ્થિત હોય ત્રણેય દિવસના વક્તાઓ, તો એમને વિનંતી છે કે આ સેશન દરમિયાન આપ સૌ આગળના ભાગમાં બેસશો. આ સંગોષ્ઠીના સમાપનમાં એક વિશેષ ઉપક્રમ જે પ્રતિવર્ષ આપણે રાખીએ છીએ એ રાખેલ હોવાથી ફરી આપ સૌને સર્વ વક્તાઓને વિનંતી કે અગ્રભાગમાં આવીને બેસે. જય સિયારામ. સંસ્કૃત સત્ર 8માં પધારેલા સર્વ વિદ્વાન વક્તાઓ, સારસ્વતો, સહભાવકો, સંસ્કૃત પ્રેમીઓ, આપ સર્વનું પૂજ્ય બાપુ વતી કૈલાસ ગુરુકુળના આ પવિત્ર પરિસરમાં ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સત્રનો આજે બીજો દિવસ. સંગોષ્ઠી 3 જેનું સંચાલન કરશે શ્રી વસંતભાઈ પરીખ અને 3 વક્તાઓ મહાભારતના 3 પાત્રો વિશે પોતાનું અવલોકન રજૂ કરશે, વાત રજૂ કરશે. શશી પ્રભા કુમાર ગાંધારી વિશે, શ્રી રાજેન્દ્ર નાણાવટી દુર્યોધન વિશે, શશી પ્રભા કુમાર ગાંધારી વિશે, હર્ષદેવ માધવ યુધિષ્ઠિર વિશે અને શ્રી ગૌતમભાઈ પટેલ ભીષ્મ વિશે આજે પોતાની વાત રજૂ કરશે. સંચાલકશ્રી અને આ ત્રણેય વક્તાઓને હું સ્ટેજ પર આવવા વિનંતી કરું છું. વસંતભાઈ, પૂજ્ય બાપુને વિનંતી કરું, સંચાલક શ્રી આવી જાય તે પૂર્વે ત્રણેય વક્તાઓ શ્રી ગૌતમ પટેલ, શ્રી હર્ષદેવ માધવ, સુશ્રી શશી પ્રભા કુમાર એમને સત્કાર્યા બાદ આપણે સમયબદ્ધ રીતે ચાલવું છે એટલે शशि प्रभा जी को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ यहाँ पर आने के लिए. आपका परिचय वसंत भाई परीख बाद में देंगे. वैसे तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हम इतने समय उनके लिए रुक भी नहीं सकते हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है आप अपना वक्तव्य का प्रारंभ करें. शशि प्रभा कुमार गांधारी के विषय में बात करेंगे. पानी रखते.
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। गणेश चतुर्थी का पवित्र पर्व, कैलास गुरुकुल भावनगर का पुनीत प्रांगण, संत श्री परम पूज्य मुरारी बापू जी का सानिध्य और मेरे किसी पुण्य प्रसाद का उदय कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। पात्रता कुछ भी नहीं, डॉक्टर गौतम भाई पटेल मेरे अग्रज तुल्य, उनका आदेश हुआ और उनके इस सस्नेह आग्रह को नकारने का मुझ में साहस नहीं, इसलिए यहाँ उपस्थित हूँ। किंतु महाभारत मेरा विषय नहीं है और महाभारत के क्षेत्र में ये मेरी पहली प्रस्तुति है, इसलिए जैसा शकुंतला ने कहा, शकुंतला की सखी ने दुर्वासा से कहा, प्रथमापराधोयम दुहित्री जनस्य मर्शयितव्यः। तो यदि कुछ स्खलन हो या कुछ उसमें न्यूनता हो तो विद्वज्जन उसे क्षमा करेंगे। मैं गांधारी के पात्र को लेकर कुछ वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। गृह्य सूत्र का वचन उद्धृत करना चाहती हूँ। यस्याम भूतम समभवत यस्याम विश्वमिदं जगत तामद्य गाथाम गास्यामि या स्त्रीणाम उत्तमम यशः। सारा विश्व जिसकी कोख से जन्मा है, आज उसी स्त्री के उत्तम यश की गाथा गाने मैं यहाँ खड़ी हूँ। और स्त्री भी कोई साधारण स्त्री नहीं, महाभारत का केंद्रीय पात्र, असाधारण तेजस्विनी नारी गांधारी। जब गौतम भाई ने मुझे ये विषय दिया, मैं सोचती थी पता नहीं उन्होंने मुझे गांधारी पात्र पर वक्तव्य देने का आमंत्रण क्यों दिया। कल यहाँ बैठी थी और इसी परिसर में कुछ ऐसी तरंगें उठीं प्रातःकालीन और सायंकालीन सत्र के वक्तव्यों को सुनते हुए कि मुझे उसकी संगति समझ में आ गई कि क्यों मुझे गांधारी का पात्र दिया गया। मैं दर्शन शास्त्र की विद्यार्थी हूँ, वेद और उपनिषद मेरा प्रिय विषय है। कल के वक्तव्यों को सुनते हुए जो कुछ मैंने गांधारी के विषय में विचार किया था, उसका सूत्र मुझे समझ में आया कि मानो महर्षि वेदव्यास, उनका नाम ही वेदव्यास है, वेदों की व्याख्या कर रहे हैं। मुझे लगा मानो गांधारी के माध्यम से महर्षि वेदव्यास वैदिकी नारी के स्वरूप को मूर्त रूप में कथा के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसे ये संगति बैठेगी ये मैं केवल प्रयास करूंगी और निर्णय आप सब पर छोड़ूंगी। भारतीय चिंतन परंपरा में नारी को नर की अर्धांगिनी माना गया है। न कोई बेटर हाफ है, न कोई वर्स हाफ है, 2 इक्वल हाफ्स। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, तस्माद अर्धम वृगलम इव स्वः। दाल के 2 दानों की तरह हम दोनों बिल्कुल बराबर हैं। ज्ञान, सम्मान और स्थान की दृष्टि से नारी न केवल नर के समकक्ष है अपितु उससे बढ़कर है। यह अनेक वैदिक संदर्भों से सुव्यक्त होता है। उन संदर्भों की चर्चा मैं यहाँ समय की सीमा से नहीं कर रही हूँ। महाभारत भारतीय संस्कृति का आकर ग्रंथ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मानव जीवन के अभीष्ट पुरुषार्थ चतुष्टय का जैसा सर्वांगीण और सरस प्रतिपादन इस ग्रंथ में हुआ है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। आप सब सुपरिचित हैं इस वक्तव्य से। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। जो यहाँ है वही अन्यत्र है और जो यहाँ नहीं है वो अन्यत्र भी नहीं है। नॉर्मन ब्राउन ने इरावती कर्वे के युगांत उपन्यास की एक भूमिका लिखी और उस भूमिका में उन्होंने कहा, महाभारत became a record of complex humanity and a mirror to all the faces
विच वी आवर सेल्व्स बियर। महाभारत इस जटिल मानवीय स्वभाव का एक निरूपण, ऐसा अद्भुत निरूपण करता है जिसमें एक दर्पण की भांति हम सब अपने ही चेहरे देख सकते हैं। तो आइए गांधारी के माध्यम से आज हम भारतीय नारी के अपने स्वरूप को उसमें कुछ आंकने झांकने की चेष्टा करें। महाभारत को पंचम वेद की प्रतिष्ठा प्राप्त है। भारतम पंचमो वेदः। जिस भांति वैदिक वाङ्मय में नारी महिमा का यशस्वी गान उपलब्ध है, उसी भांति महाभारत में नारी स्वरूप का सशक्त सजीव चित्रण इस ग्रंथ रत्न की अनन्य विशेषता है। सत्यवती, विदुला, कुंती, माद्री, द्रौपदी, गांधारी और सुभद्रा, महाभारत में चित्रित ये नारी पात्र आज भी भारतीय नारी को कुछ विलक्षण विशिष्ट संदेश देने में सक्षम हैं, जिसका एक बहुत ही प्रभावी प्रयास कल मेरी बहन अरुणा जी ने द्रौपदी के चरित्रांकन के माध्यम से किया। मैं नहीं समझती मैं उतना प्रभावी चित्रण आपके समक्ष कर पाऊंगी, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी है तो वो गांधारी के चरित्र की नहीं, मेरी प्रस्तुति की कमी होगी। गांधार नरेश सुबल राज की आत्मजा राजकुमारी गांधारी का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में मिलता है, जहाँ भीष्म धृतराष्ट्र के विवाह प्रसंग की चर्चा करते हुए विदुर से कहते हैं, श्रूयते यादवी कन्या स्वानुरूपा कुलस्य नः सुबलस्यात्मजा चैव तथा मद्रेश्वरस्य च। कुलीनः रूपवत्यश्च ताः कन्याः पुत्र सर्वशः उचिताश्चैव संबंधे ते स्माकं क्षत्रियर्षभाः। गांधारी के कन्या रूप का और कोई चित्रण महाभारत में उपलब्ध नहीं होता। वो सुबल राज की पुत्री है और धृतराष्ट्र से विवाह के लिए ये पहला संकल्प भीष्म के हृदय में अंकुरित होता है। सुबल कन्या गांधारी शुभ लक्षणा थी। भगवान शिव की आराधना से 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त कर चुकी थी। गांधारी किल पुत्राणाम शतं लेभे वरम शुभा इति शुश्राव तत्वेन भीष्मः कुरु पितामह। 100 पुत्रों को पाने का आशीर्वाद आज भी भारतीय नारी, आज के संदर्भ में यद्यपि वो सर्वथा अप्रासंगिक है जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए, लेकिन संस्कृत साहित्य में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहाँ नारी को शतपुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, इस प्रकार के आशीर्वाद से विभूषित किया जाता है। लेकिन शायद एकमात्र गांधारी ऐसा सजीव उदाहरण हमारे समक्ष है जिसे वास्तव में 100 पुत्रों की माता होने का सुअवसर या कुअवसर, ये हम अभी देखेंगे। शील आचार विभूषिता युवती गांधारी का विवाह जब जन्मना दृष्टिहीन धृतराष्ट्र के साथ संपन्न हुआ, तब उसे ये सूचना नहीं दी गई थी। कुंती को ये शक्ति प्राप्त थी कि वो आवाहन कर सकती थी। द्रौपदी को स्वयंवर का अधिकार था, लेकिन गांधारी की कोई त्रुटि नहीं थी, शुभ लक्षणा थी, राजकुमारी थी, किंतु उसका विवाह निश्चित कर दिया गया और उसे ये सूचना तक नहीं दी गई कि जिसके साथ उसका विवाह किया जा रहा है वो व्यक्ति जन्मांध है। उसने संकल्प किया कि मैं अपने पति के सर्वथा अनुकूल रहूंगी, उनके दोष नहीं देखूंगी, और ये सोचकर उसने अपने नेत्रों को रेशमी वस्त्र से आच्छादित कर लिया और आजीवन इस व्रत का पालन किया। गांधार्यप वरारोहा शीलाचार विचेष्टितैः तुष्टिम कुरूणाम सर्वेषां जनयामास भारत। ऐसी गांधारी वरारोहा, बहुत ही उत्तम गुणों से विभूषित, शील और आचार से सुभूषित, उसने सभी कुरुओं का दिल जीत लिया। वृत्तेन आराध्य तान सर्वान् गुरून् पतिपरायणा वाचापि पुरुषानन्यान् सुव्रता नान्वकीर्तयत्। दृष्टि तो उसने पहले ही अपनी आच्छादित कर ली, वाणी से भी कभी किसी पर पुरुष का उसने ध्यान नहीं किया। ऐसी सुव्रता पतिपरायणा गांधारी का भाग्य, उसकी नियति क्या लिए बैठी थी, ये हमें अभी देखना है। महाभारत में वर्णित राजकुमारी गांधारी न केवल उच्च कुलोत्पन्न सुंदरी महाराज सुबल की आत्मजा और शकुनि की भगिनी है, अपितु अतीव धर्मपरायणा दृढ़ संकल्प की धनी नारी है।
उसने न केवल अपने सुंदर आचार और उत्तम स्वभाव से समस्त कुरुवंश को प्रसन्न किया, अपितु अपने उत्कृष्ट गुणों के कारण सबके हृदयों की अधिष्ठात्री बनकर मानो वेद के निम्न आदर्श को ही आत्मसात कर लिया। सम्राज्ञी श्वशुरे भव, सम्राज्ञी श्वश्रुआं भव, सम्राज्ञी ननांदरी, सम्राज्ञी अधिदेवृषु। अपने श्वशुर की सम्राज्ञी बनो, रानी बनो। जन्म से राजकुमारी, विवाह के अनंतर एक राजकुल में ब्याही गई महारानी गांधारी अपने पति कुल में सबकी प्रिय बनी, न केवल शब्दशः अपितु अर्थशः सम्राज्ञी। गांधारी के जिन रूपों का अंकन मैं आपके समक्ष करूंगी, कुमारी कन्या के रूप में जैसा मैंने कहा उसके विषय में अधिक हमें विवरण नहीं मिलता। सुबलात्मजा के रूप में गांधारी को महाभारत में मति का अवतार कहा गया है, कल यहाँ इसकी चर्चा भी आई थी। गांधारी की दृढ़ संकल्पशालिता के पीछे संभवतः उसके इसी दिव्यांश का रहस्य छिपा है, जिसके अनुसार कुंती और माद्री क्रमशः सिद्धि और धृति का अवतार हैं, तो गांधारी स्वयं मति की मूर्तमति प्रतिकृति है। सिद्धिर्धृतिश्च ये देव्यौ पंचानां मातरौ तुते, कुंती माद्री च जज्ञाते, मतिस्तु सुबलात्मजा। गांधारी का यह मतिमति स्वरूप संपूर्ण महाभारत में अनेकशः परिलक्षित होता है। वह भावुक व्यक्तित्व की स्वामिनी कोई साधारण स्त्री नहीं है, अपितु धर्मज्ञा, धर्मदर्शिनी, दीर्घदर्शिनी, सर्वधर्माभिज्ञा, क्षात्रधर्मज्ञा, महाप्राज्ञा, बुद्धिमती, दिव्य ज्ञान बलोपेता, निपुणा, निश्चयज्ञा, कालपर्याय वेदिनी, आगमापाय तत्वज्ञा, सतत सत्यवादिनी, सत्यव्रता, अर्थशास्त्र विशारदा, मनस्विनी, हितैषिणी, महाभागा, पतिव्रता, समान व्रतचारिणी, तपसान्विता, उग्रेण तपसा युक्ता, त्रैलोक्य दहन समर्था आदि विशेषणों से विभूषित शक्तिमती भारतीय नारी है, जिसके विषय में ऋग्वेद में इंद्र की पत्नी शची कहती है, मम पुत्राः शत्रुहणो अथो में दुहिता विराट, उताहमस्मि संजया पत्यौ में श्लोक उत्तमः। कुमारी कन्या, राजकुमारी, सुबलात्मजा, कुरुपत्नी, धृतराष्ट्र की पत्नी के रूप में जब साम्राज्ञी बनती है, उस विषय में अधिक चर्चा न करते हुए मुख्य विषय पर आती हूँ, जो गांधारी का मातृ रूप है। शतपुत्रवती गांधारी का मातृत्व और एक सामान्य नारी के नाते उसके व्यक्तित्व का आकलन, ये मेरे वक्तव्य के दो मुख्य आयाम रहेंगे। गांधारी के जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण आयाम है शतपुत्रवती माता के रूप में, लेकिन संस्कृत में कहा जाता है वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतैरपि, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा गणैरपि। एक अकेला पुत्र जनने वाली माता भाग्यशालिनी है, जिसका एक पुत्र गुणी है, लेकिन मूर्ख पुत्र भले ही 100 हों, उनका कोई लाभ नहीं, क्योंकि अकेला चंद्रमा आकाश में अंधकार दूर कर सकता है, सैकड़ों टिमटिमाते हुए तारे भी उतना प्रकाश नहीं दे सकते हैं। गांधारी के इस अनितर साधारण मातृत्व का दुखद पक्ष ये है कि 100 महाबली पुत्रों की जननी होने पर भी उसे न तो शैशव में अपनी संतान के दर्शन से होने वाला सामान्य वात्सल्य सुख मिल पाया, और न ही यौवन में वो उनका उचित मार्गदर्शन कर सकी, न ही वृद्धावस्था में अपनी संतान द्वारा की गई सेवा सपर्या का साधारण सुख इस माँ को मिला। पतिव्रता महाभागा, धर्मज्ञा सद्भिराद्रिता, पुत्रयोस्तु दुराचारयी, गांधारी सुख वंचिता। संतान थी, 100 संतान थी, और साधारण संतान भी नहीं थी, संतान भी महापराक्रमी वीर सू थी गांधारी, वीर प्रसविनी थी, लेकिन अपने पुत्रों के दुराचार के कारण धर्मज्ञा पतिव्रता तपस्विनी गांधारी को कोई सुख नहीं मिला। अपितु जैसा कि स्त्री पर्व में उसके दारुण विलाप से व्यक्त होता है, उसके जैसी हतभागिनी माँ और कौन है। कल अरुणा बहन ने कहा कि द्रौपदी का दुख सबसे बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है गांधारी के दुख से किसी स्त्री का मुकाबला नहीं है, जिसके 100 पुत्र
उनके भी पुत्र, उसका एक भाई शकुनि, सारा वंश चला गया और वो जीवित। उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो जानती थी कि ये संकट आने वाला है, लेकिन न तो उस संकट से उसने अपने पुत्रों को अपने तपोबल से बचाने का कभी प्रयास किया, न कभी अपने पुत्र को ये आशीर्वाद दिया। ये हम महाभारत के प्रसंग से ही देखेंगे। कथम तु शतधा नेदम हृदय मम दीर्यते पश्यन्त्या निहतम पुत्रम पुत्रेण सहितम रणे। पुत्र तो पुत्रों के पुत्र भी इस युद्ध में मारे गए हैं। वस्तुतः महाभारत मानव स्वभाव के अंतर्गत आने वाली दैवी दानवी प्रवृत्तियों के सनातन संघर्ष की अप्रतिम गाथा है। ये युद्ध केवल एक जगह कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरवों और पांडवों के मध्य किसी काल विशेष में लड़ा गया हो, ऐसी बात नहीं है। आज भी हर जगह हर पल हमारे बाहर भी और हमारे भीतर भी ये संघर्ष सतत चलता रहता है। इस सतत प्रवर्तमान तुमुल युद्ध में भाग लेने वाला मानवीय युत्सा का पौरुष पक्ष अपने योद्धा भाव की तुष्टि में संलग्न होकर जो क्रूरतम आचरण करता है, उसका प्रतिफलन सदा स्त्रियों के आर्त क्रंदन और करुण विलाप में होता है। इस भूमि पर आज तक जितने भी महायुद्ध लड़े गए हैं, उन सब का अंत इसी फलश्रुति को संकेतित करता है। गांधारी से बढ़कर इस सत्य का साक्षी और कौन हो सकता है, जो अपने व्यक्तिगत कष्ट से अभिभूत होने पर भी अन्य स्त्रियों की दुर्दशा पर व्यथित होकर पुरुषोत्तम कृष्ण को संबोधित कर कहती है, इतो दुःखतरं किम्नु केशव प्रतिभाति में यदिमा कुर्वते सर्वा रवमुच्चावचम स्त्रियः। ये सारी स्त्रियां रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। मुझे अपने दुख से बढ़कर इनका दुख लगता है, इससे बढ़कर कष्ट की कल्पना मैं नहीं कर सकती। किंतु ये भी गांधारी जैसी सर्वधर्माभिज्ञा धर्मज्ञा मनस्विनी नारी के व्यक्तित्व का प्रबल प्रमाण है कि ऐसे घोर संकट में ग्रस्त होने पर भी वो धैर्य का दामन नहीं छोड़ती, पांडवों के प्रति इस समय भी कोई दुर्भाव नहीं दिखाती और महर्षि व्यास से कहती है, भगवन् नाभ्यसूयामि नैतान् इच्छामि नश्यतः पुत्र शोकेन तु बलान् मनो विह्वलतीव मे। मैं न तो इनकी निंदा करती हूँ, न ही इनको नष्ट होते देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं माँ हूँ और पुत्र के शोक से मेरा मन व्यथित हो रहा है। कल ऋषिकेश में भोजन के समय एक युवती बहन मेरे पास आई और बोली, आप गांधारी पर वक्तव्य देने वाली हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोली कि गांधारी कभी भी पांडवों के प्रति अपने मन के वैमनस्य को छुपा नहीं पाई, वो हमेशा अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति से ग्रस्त रही। मैंने कहा कि गांधारी ने कभी अपने पुत्र को ये आशीर्वाद नहीं दिया। जब जब दुर्योधन उसके सामने आता था, वो जानता था कि इसके मुंह से निकला हुआ वचन सत्य होगा। कल यहाँ एक वक्ता ने भवभूति का वचन उद्धृत किया था, ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती। ऐसी ऋषिका है गांधारी कि उसके मुख से निकला हुआ वचन सत्य होगा। लेकिन ऐसी शक्ति जिन महानुभावों को मिलती है, उन्हें ये विवेक भी मिलता है कि वो अपनी शक्ति का दुष्प्रयोग न करें। याद कीजिए, भगवद गीता के पहले ही दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, धृतराष्ट्र का वचन मामकाः पांडवाश्चैव। धृतराष्ट्र का सगा भाई पांडु, सगे भतीजे पांडव, और धृतराष्ट्र कहते हैं मामकाः, ये मेरे पुत्र हैं। धृतराष्ट्र जन्मांध ही नहीं है, वो मोहांध है। गांधारी न तो जन्मांध है न मोहांध है, माँ होने पर भी वो अपने पुत्रों के प्रति मोह से ग्रस्त नहीं है। उसका वचन सुनिए, यथैव कुंत्या कौन्तेया रक्षितव्यास्तथा मया तथैव धृतराष्ट्रेण रक्षितव्या यथा त्वया। जैसे कुंती को अपने पुत्रों की रक्षा करनी है, क्योंकि अब बचा कोई नहीं है, सारा वंश क्षीण हो गया है, बचे हैं तो केवल 5 पांडव। तो जैसे कुंती को इन कौन्तेयों की रक्षा करनी है, ऐसे ही मुझे भी इनकी रक्षा। ये वो माँ कह रही है जिसके सारी परंपरा युद्ध में पांडवों के द्वारा मारी गई है। तथैव धृतराष्ट्रेण रक्षितव्या यथा त्वया। इस दुर्निवार भीषण वज्रपात की दशा में भी
अपनी सहज स्त्री सुलभ मानवीय संवेदना को अक्षुण्ण बनाए रख पाना गांधारी जैसी मनस्विनी नारी के चरित्र की अनुपम विशेषता है। इसीलिए कुंती और द्रौपदी को सांत्वना देती हुई वो परिवार की वरिष्ठा सदस्य है, वो कहती है मैवं पुत्रीति शोकार्ता पश्य मामपि दुःखितां मन्ये लोकविनाशोऽयं कालपर्याय नोदितः अवश्य भावी संप्राप्तः स्वभावाल्लोमहर्षणः इदं तत्समनुप्राप्तं विदुरस्य वचो महत्। कहती है हे बेटी द्रौपदी और हे कुंती, जरा मेरी तरफ देखो और अपने दुख को नियंत्रित करो। ये सारा विनाश जो हम देख रही हैं ये काल के पर्याय से घटित हुआ है, कोई इसको टाल नहीं सकता था। ये तो विदुर ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ऐसा व्यसन आने वाला है, ऐसा संकट आने वाला है। गांधारी सत्यवादिनी तपस्विनी पतिव्रता है। अपने पुत्रों के प्रति ममतामयी होने पर भी जैसा मैंने पहले कहा धृतराष्ट्र की भांति मोहांध नहीं है। वो जानती है कि ये विकट संकट उसके ईर्ष्यालु पुत्रों की मदमत्तता का दुष्परिणाम है, जिन्होंने कलह प्रिय सुदुर्बुद्धि अपने मातुल शकुनी का साथ नहीं छोड़ा। शकुनी गांधारी का भाई है, दुर्योधन और अन्य कौरव गांधारी के पुत्र हैं, लेकिन वो इतना विवेक रखती है कि अपने भाई और पुत्र के दुर्गुणों को भी न केवल जानती है अपितु घोषित करती है और इसीलिए कभी भी उनका पक्ष नहीं लेती है। ये साधारण स्त्रियों के वश की बात नहीं है। ईर्षूणाम मम पुत्राणाम वासुदेवावरोधनम मत्त मातंग दर्पाणाम पश्यन्त्यद्य पृथक जनाः। मेरे पुत्र ईर्ष्यालु हैं, उनका मदांध हाथियों की तरह बड़ा हुआ जो दर्प था आज लोग उसे देख रहे हैं। विदुरम ह्यवमत्यैष पितरम चैव मंदभाग बालो वृद्धावमानेन मंदो मृत्युवशम गतः। मेरा बेटा मृत्यु के हाथों मारा गया, लेकिन दोष मारने वाले का नहीं। इसने विदुर की अपमानना की थी, अपने पिता का कहना नहीं माना था और सभी वृद्धों का इसने अपमान किया था। इसीलिए ये मूर्ख आज मृत्यु के वश को प्राप्त हुआ है। अंदर से रो रही है, लेकिन बाहर से समाज को सत्य का दर्पण दिखा रही है। ततोहम अब्रवम कृष्ण तदा दुर्योधनम नृपम मृत्युपाश परिक्षिप्तम शकुनिम पुत्र वर्जय निबोधैनम सुदुर्बुद्धिम मातुलम कलहप्रियम क्षिप्रमेनम परित्यज्य पुत्र शाम्यस्व पांडवैः। मैंने अपने पुत्र दुर्योधन को समझाया था कि इस दुष्ट मामा का साथ मत दो, ये तो मृत्यु के जाल में पहले ही जकड़ा हुआ है, तुम इसके साथ जाओगे तो तुम भी उस जाल में फंसोगे। और मैंने ये भी समझाया था कि पांडवों के साथ संधि करो, इस कलह प्रिय मातुली शकुनी का साथ छोड़ दो, लेकिन मेरे पुत्र ने मेरा कहा नहीं माना। गांधारी की न्यायप्रियता और पवित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण है, वो पहले ही जानती थी कि मुझ पर बड़ा भारी संकट आने वाला है, फिर भी अपने ज्येष्ठ प्रियतम पुत्र द्वारा ज्ञाति समुद्धर्ष के समय विजय का आशीर्वाद मांगे जाने पर पुत्र के सामने ये सत्य कहने का साहस रखती है। वो पुत्र भी साधारण नहीं, आज भी कोई साधारण पुत्र वृद्धा माँ के समक्ष आता है, अपनी हर गलत सलत बात मनवा कर माँ को विवश कर देता है कि मेरी बात मानो नहीं तो तुम्हारा भला नहीं होगा। लेकिन गांधारी ये साहस रखती है, वो राजा है, वो ज्येष्ठ प्रिय पुत्र भी है, लेकिन बार बार आता है माँ से कहता है कि मेरे लिए ये बोलो मेरी विजय होगी। एक बार गांधारी ने ये नहीं बोला कि तुम्हारी विजय हो या तुम विजयी हो। मामयम प्राह वार्ष्णेय, कृष्ण से अपना दारुण दुख बांट रही है। ये एक अलग बात है कि कृष्ण का व्यक्तित्व महाभारत में सारी स्त्रियों के प्रति सहानुभूति का हितैषी है, नारी जाति के, चाहे वो द्रौपदी हो, सुभद्रा हो, कुंती हो और यहाँ तक कि गांधारी हो, अपना दुख बांटती हैं तो कृष्ण के साथ बांटती हैं। मामयम प्राह वार्ष्णेय प्राञ्जलिर्नृपसत्तमः अस्मिन् ज्ञाति समुद्धर्षे जयमंबा ब्रवीतु मे। माँ मेरी जय बोलो। लेकिन माँ ने क्या कहा, इत्युक्ते जानती सर्वम अहम स्वव्यसनागमम अब्रवम पुरुषव्याघ्र यतो धर्मस्ततो जय।
मुझे मालूम था कि इसकी जय न बोलने से मुझ पर संकट आने वाला है। दुर्योधन से बड़ा संकट माँ पर आया है, लेकिन ये जानते हुए भी मैंने हर बार यही कहा, यतो धर्मस् ततो जयः। पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष है, वहाँ सब धर्म के पक्षधर हैं, लेकिन कौरव पक्ष में कुरु पत्नी कौरव माता होकर दिन प्रतिदिन प्रतिपल ये उद्घोष करने का साहस रखना कि जहाँ धर्म है वहीं जय होगी, ये उद्घोष करने वाला केंद्रीय पात्र है गांधारी। माता से बढ़कर पुत्र के लिए धर्मोपदेष्टा और कोई नहीं होता। ये जानने वाली गांधारी अंततः पुत्र को कई बार सन्मार्ग का संदेश देती है, उसे समझाती है, एक बार नहीं कई बार। यथा वै युध्यमानस्त्वं न वै मुह्यसि पुत्रक ध्रुवम शस्त्र जितान लोकान प्राप्स्यसि अमरवत प्रभो। हे पुत्र, अगर युद्ध करते हुए तुम सत्य का पक्ष नहीं छोड़ोगे, मोह से ग्रस्त नहीं होगे, तो अवश्य ही तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगे। इत्येवम् अब्रवं पूर्वं नैनं शोचामि वै प्रभो धृतराष्ट्रं तु शोचामि कृपणं हत बांधवम। मैंने तो अपने पुत्र को पहले ही ये कहा था, मैं जानती थी कि ये मुसीबत मुझ पर आने वाली है, मुझे अपना कष्ट नहीं है। कष्ट है तो अभी भी मुझे अपने पति धृतराष्ट्र के लिए कष्ट है, जो कृपण है स्वभाव से, जो अपने पुत्रों के प्रति मोहग्रस्त हैं और अब जिनके सारे बांधव मारे गए हैं। वो भली भांति जानती है कि दुर्योधन अपनी अनीति के कारण मारा गया है, किंतु एक पत्नी होने के नाते उसे धृतराष्ट्र के लिए कष्ट होता है। वो कहती है कि मेरा पुत्र अपनी अनीति से ही मरा है। अक्षौहिणीर महाबाहुर दश चैकाम च केशव आनयद यह पुरा संख्ये सो नयात निधनम गतः। जो अब तक 11 अक्षौहिणी सेना ला चुका है, युद्ध चल रहा है, ऐसा मेरा पुत्र भी अपनी अनीति के कारण, इतनी विशाल सेना का स्वामी होने पर भी अपनी अनीति के कारण निधन को प्राप्त हुआ है। यहाँ उल्लेखनीय है कि गांधारी के व्यक्तित्व में हमें सतत 2 विपरीत पक्ष परिलक्षित होते हैं। कल बसंत भाई ने कहा, महाभारत के हर पात्र के हृदय में कोई गांठ है, कोई ग्रंथि है। ये साधारण कथा नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका आकलन करें तो हर पात्र के पीछे एक द्वंद्वात्मकता दिखाई देती है। गांधारी के व्यक्तित्व में भी द्वंद्वात्मकता के ये 2 छोर हमें कई बार झलकने को मिलते हैं। एक ओर तो वो गंभीर कुरु परिवार की वरिष्ठ स्त्री की भांति अन्य स्त्रियों के प्रति संवेदना अनुभव करती हुई स्वयं को दोषी मानती है, जिसके भाई और पुत्रों के अपराध से वंश का नाश हुआ। दुर्योधनापराधेन शकुनेः सौबलस्य च कर्ण दुःशासनाभ्यां च कृतोयम कुरु संशयः। दुर्योधन के अपराध से, मेरे भाई शकुनी के दोष से, कर्ण और दुशासन की क्रूरता से मेरे वंश का नाश हुआ है। मुझे लगता है कि मैंने अवश्य ही पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप किया होगा जिसका फल भोगने के लिए मैं अभी भी जीवित हूँ। पूर्व जाति कृतम पापम मन्ये नाल्पमिवानघ एताभिर्निरवद्याभिर मया चैवाल्प मेधया। संभवतः गांधारी का दुख कुरुकुल की सभी स्त्रियों से बढ़कर है। उसने न केवल आजीवन दृष्टिहीनता का व्रत लेकर अपने अंधे पति की सहधर्मचारिणी अनुकूला पत्नी का दायित्व निभाया, अपितु 100 महारथी पुत्रों की अंधी माता होने का दारुण दुख भी झेला। अपने ही सगे दुर्बुद्धि भ्राता शकुनी के मार्गदर्शन में कर्तव्य भ्रष्ट हुए अपने पुत्रों की मृत्यु का दंश भी सहन किया। अंत में अपने मरे हुए भाई को देखकर विलाप करती हुई बहन गांधारी बिलख उठती है, शकुंताः शकुनिम कृष्ण समन्तात् पर्युपासते कैतवम मम पुत्राणाम विनाशायोपशिक्षितम। ये मेरा भाई है शकुनी, जिसके शरीर पर पक्षी मंडरा रहे हैं, किंतु हे कृष्ण, इसी ने मेरे पुत्रों को कपट का पाठ पढ़ाया था, इसलिए ये भी अपने कर्म का फल भोग रहा है। श्मशान की भूमि में अपने ही भाई और पुत्रों की लाशों के बीच खड़ी हुई एक दृष्टिहीन स्त्री इतना विवेकपूर्ण वचन कहती है, ऐसा वक्तव्य, ऐसा दृष्टांत विश्व इतिहास में दुर्लभ है। किंतु दूसरी ओर एक सहज
स्नेहशीला पुत्र वत्सला माँ हैं। कल जिस बहन ने मुझसे सवाल किया था, मैंने उसको यही कहा, आफ्टर ऑल शी इज़ अ मदर, उसके बच्चे हैं। एक सहज स्नेहशीला पुत्र वत्सला माँ के रूप में नज़र आती है, जिसके सारे पुत्र पौत्र युद्ध में मारे गए हैं और वो अभागी ये दृश्य देखने के लिए जीवित है, अभिशप्त है। वो बिलखती हुई भीम से कहती है, वृद्धस्यास्य शतं पुत्रान् निघ्नस्त्वम् अपराजितः कस्मान्ना शेषयः कंचित ये नाल्पम अपराधितम संतानमावयोस्तात वृद्धयोर्हृतराज्ययोः कथम अंधद्वयस्यास्य यष्टिरेका न वर्जिता। हे पुत्र भीम, तुमने इस बूढ़े धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मारते हुए कभी ये तो सोचा होता कि किसी एक को छोड़ दो, किसी एक ने तो कम अपराध किया होगा, सब ने बराबर अपराध नहीं किया था। तुमने ये भी सोचा होता कि ये दोनों माता पिता अंधे हैं, इनके बुढ़ापे की एक लाठी, एक सहारा तो तुमने छोड़ा होता। कभी तो गांधारी एक क्षमाशील, सत्यवादिनी, करुणशीला स्त्री के रूप में प्रतीत होती है, जो सदा प्राणी हित में तत्पर रहती है, आनंदिता मनस्विनी के रूप में उभर कर आती है। किंतु दूसरी ओर युद्ध के अंत में जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ गांधारी के पास पहुंचते हैं, तब पुत्रों के शोक से विह्वला माँ युधिष्ठिर को शाप देने को उद्यत होती है। महर्षि व्यास उसे शांति का पाठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, गांधारी अपने क्षमाशील स्वभाव को मत भूलो, तुम सत्यवादिनी हो, सत्य की रक्षा करो। क्षमाशीला पुरा भूत्वा साध्य न क्षमसे कथम अधर्मम जहि धर्मज्ये यतो धर्मस ततो जय। तुम ही तो कहती थी जिधर धर्म है उधर ही जय होगी, ये धर्म की जीत हुई है, इसलिए अपने क्षमाशील स्वभाव को आज भूलो नहीं, युधिष्ठिर को शाप मत दो। स्वं च धर्मम परिस्मृत्य वाचम चोक्ताम मनस्विने कोपम संयच्छ गांधारी मयिवम भू सत्यवादिनी। सत्यवादिनी को कहा जा रहा है, सत्य मत बोलो। क्यों? कि आज अगर तुमने सत्य बोला, तुम्हारे मुंह से कोई वचन युधिष्ठिर के लिए निकला, अनिष्ट वचन, वो पूरा होगा। आज अपने कोप पर नियंत्रण रखो, अपने धर्म की रक्षा करो। इससे पूर्व भी युद्ध की समाप्ति से पहले, किंतु दुर्योधन के वध के पश्चात गांधारी की तपः शक्ति से भयभीत युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को समझाने के लिए गांधारी के पास भेजा था। वे जानते थे कि भीमसेन ने अनीतिपूर्वक दुर्योधन को मारा है। इस बात से कुपित होकर तपस्विनी गांधारी का क्रोध तीनों लोकों को भस्म कर सकता है। चिंतयानो महाभागाम गांधारीम तपसान्विताम घोरेण तपसा युक्ताम त्रैलोक्यमपि सादहेत। तस्य चिंतयमानस्य बुद्धि समभवत् तदा गांधार्याः क्रोधदीप्तायाः पूर्वं प्रशमनं भवेत्। राज्य पर अभिषिक्त होने से पहले युधिष्ठिर ने सोचा कि गांधारी के कोप की शांति होनी अनिवार्य है, क्योंकि उसका कोप साधारण स्त्री का कोप नहीं है। सा ही पुत्र वधम श्रुत्वा कृतमस्माभिरीदृशम, ये वध भी नीतिपूर्वक हुआ नहीं है। मानसेनाग्निना क्रुद्धा भस्मसात न करिष्यति, वो तो हम सबको भस्म कर डालेगी। जाइए पहले गांधारी को शांत कीजिए। और फिर ये दायित्व सौंपा गया कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण के सांत्वना भरे वचनों के आगे उस समय गांधारी शांत होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, दुर्योधन के मारे जाने पर हमारे सारे प्रयास सफल हो गए, किंतु अब हमारा लक्ष्य है गांधारी के क्रोध पर विजय पाना। धर्म धुरंधर पांडवों के हितैषी श्री कृष्ण ने जाकर पहले तो धृतराष्ट्र को शांत किया और फिर गांधारी को समझाने लगे। सौबलेयी निबोधत्वम यत्वाम वक्ष्यामि तच्छृणु त्वत्समानास्ति लोकेस्मिन् अद्य सीमंतिनी शुभे। हे शुभे, तुम्हारे जैसी नारी इस संसार में नहीं है। एवं विदित्वा कल्याणी मास्म शोके मनः कृताः पांडवानां विनाशाय माते बुद्धि कदाचन। शक्ता चासि महाभागे पृथिवीं सचराचरां चक्षुषा क्रोधदीप्तेन निर्दग्धुम तपसो बलात्।
तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, मैं जानता हूँ, लेकिन आज अपनी इस शक्ति पर नियंत्रण रखो, पांडवों के विनाश की कामना मत करो। उस समय श्री कृष्ण के सत्य वचन सुनकर, जैसा मैंने कहा, गांधारी का व्यक्तित्व टेम्परामेंटल है। कभी वो एकदम एक सामान्य स्त्री की भांति व्यवहार करती है, कभी एक पुत्र, क्योंकि उसके ये सभी रूप उसके अपने हैं। हर व्यक्ति के भीतर, जैसा मैंने शुरू में कहा, महाभारत का ये युद्ध, ये द्वंद्वात्मकता हम सब के भीतर हर परिस्थिति में चलती रहती है और हमें हर समय ये निर्णय लेना होता है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा गलत है। कभी गांधारी की मति स्थिर होती है और वो श्री कृष्ण की बात मान लेती है, लेकिन वही गांधारी है जो अंत में सबकी बात मानते हुए सबको क्षमा करती करती श्री कृष्ण को ही अभिशप्त करती है। अनेक प्रकार की व्यथाओं से विचलित होकर मेरी मति पहले क्षुब्ध हो गई थी, किंतु अब मेरी मति स्थिर है। हे वासुदेव, अब मेरे क्रोध का आवेश उतर गया है। वासुदेव वचः श्रुत्वा गांधारी वाक्यम अब्रवीत आधिभिर्दह्यमानायाः मतिः संचालिता मम। मेरी मति उस समय चंचल हो गई थी। पुत्र शोकाभिसंतप्ता गांधारी प्ररुरोधः, रोने लगी, किंतु अंत में शोकाविष्ट गांधारी, आखिर वो भी एक स्त्री है, उसका धैर्य बंधन टूट जाता है और पुत्रों के शोक से वो पूरी तरह अभिभूत हो जाती है। उसके अंग कोप से भर उठते हैं और व्यथित होकर सारा दोष श्री कृष्ण के माथे मढ़ती हुई उन्हें ही शाप दे देती है। और ये भी श्री कृष्ण जैसे विलक्षण व्यक्तित्व की ही शक्ति है कि सबको शाप से, कोप से बचाते हुए, सबको क्षमा का दान दिलाते हुए सारी कटुता, सारा रोष अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि ये शक्ति सामान्य मनुष्यों के पास है नहीं। ततः कोप परितांगी पुत्र शोक परिप्लुता जगाम शौर्यम दोषेण गांधारी व्यथितेन्द्रिया पतिशुश्रूषया यन्मे तपः किंचित उपार्जितं तेन त्वाम दुरवापेन शप्स्ये चक्र गदाधर यस्मात् परस्परं घ्नन्तो ज्ञातयः कुरु पांडवाः उपेक्षितास्ते गोविंद तस्मात् ज्ञातीन् वधिष्यसि। जैसे तुमने अपने सामने कौरवों और पांडवों को परस्पर बंधवों के युद्ध में लड़ते मरते हुए देखा, ऐसे ही तुम्हें ये दंश झेलना पड़ेगा। विश्व साहित्य के इतिहास में शायद गांधारी एकमात्र ऐसी स्त्री है जिसने ये शाप दिया है, अन्यथा नारी को सदा अभिशप्त होने का ही भाग्य नियति मिली है। और वो शाप भी किसी साधारण व्यक्ति को नहीं दे रही है, परम पुरुष योगेश्वर श्री कृष्ण को शाप देने का साहस, शक्ति और ये तेज गांधारी के व्यक्तित्व में है। गांधारी एक पत्नी के नाते अपने पातिव्रत धर्म का निर्वाह करने के लिए स्वेच्छा से अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेती है। उसका यह निर्णय भी अनेक प्रश्न उठाने को विवश करता है और बार बार ये पूछा जाता है कि क्या ऐसा करके गांधारी ने वास्तव में पति सेवा का धर्म निभाया, अथवा सामान्य स्त्री की भांति दृष्टिमती रहकर वह पति की अधिक सेवा कर सकती थी और अधिक ध्यान रख सकती थी। ये भी कहा जाता है कि गांधारी को विवाह से पहले धृतराष्ट्र के दृष्टिहीन होने की सूचना नहीं थी, इसलिए उसने क्रोध में आकर अपने पिता के निर्णय का प्रतिरोध करने के लिए ऐसा किया। यदि ये मान भी लिया जाए कि गांधारी ने आजीवन पतिपरायणा रहकर यही प्रमाणित किया कि उसने पति की अनुकूलता के लिए अपनी आँखों पर पट्टी बांधी थी, तो भी ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कहीं उसके इसी निर्णय ने उसकी संतान को उच्छृंखल और संस्कारहीन तो नहीं बना दिया। कहा जाता है माता निर्माता भवति, किंतु जब माता पिता दोनों दृष्टिहीन हों, संतान भी संख्या में 1-2 नहीं 101, और ऋग्वेद ने कहा है बहु प्रजा निर्ऋतिमाविवेश, जिसकी बहुत संतान होती है वो वैसे ही कष्ट में पड़ता है। संतान बहुत है, वो भी सामान्य रूप से जन्मी हुई संतान नहीं है, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगी, किंतु माँ के नाते क्या गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांधकर उचित निर्णय लिया, ये विचारणीय है।
संतान संख्या में इतनी अधिक हो कि कोई मार्गदर्शक और नियंत्रक न रहे तो संतान का कुमार्गगामी होना निश्चित ही है। धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपनी संतान को जन्म तो दिया, किंतु उन्हें समुचित शिक्षा और संस्कार नहीं दे पाए, बल्कि गांधारी का कुसंस्कारी भाई शकुनी उसकी संतान का प्रिय अभिभावक बन बैठा। अगर गांधारी अपनी आंखों पर पट्टी न बांधती तो शायद शकुनी इतनी सीमा तक उसकी संतान को प्रभावित न कर पाता। इसीलिए धर्मशीला, बुद्धिमती और संस्कारवती माता के समझाने पर भी कौरव संतति अपनी माँ की बात को कोई महत्व ही नहीं देती। उधर पांडवों की माँ कुंती अपने पुत्रों को प्रतिपल सजग रहकर शिक्षण प्रशिक्षण देती है और उसके पुत्र अपनी माँ के वचन को बिना सोचे विचारे अनुपालन करते हैं। यहाँ तक कि जब अर्जुन द्रौपदी को जीत कर लाता है, माँ ने बिना उसको देखे, बिना द्रौपदी का मुख देखे कह दिया कि पांचों भाई बांट लो, और पांचों भाइयों ने माँ के वचन को शिरोधार्य किया। लेकिन इधर अभागी गांधारी, जिसके पुत्र उसकी किसी सही गलत बात तो दूर, किसी सही बात को भी कभी मानते ही नहीं। वीर माता विदुला का उदाहरण महाभारत में है, जो अपने पुत्र संजय को फटकार कर युद्ध में भेजती है और क्षात्र धर्म का पालन करने का उद्बोधन देती है, और उस माँ का पुत्र भी अपनी माँ का आदेश मानता है। किंतु धर्मज्ञा महाप्राज्ञा गांधारी, मति की मूर्तिमती प्रतिकृति गांधारी, जिसे स्वयं धृतराष्ट्र सभा भवन में बुलाते हैं, जब सब लोग विवश हो जाते हैं तो गांधारी को बुलाया जाता है कि आकर दुर्योधन को कुछ समझाओ। गच्छतात महाप्राज्ञाम गांधारीम दीर्घदर्शिनीम आनयेह तया सार्धम अनुनेष्यामि दुर्मतिम। धृतराष्ट्र विदुर को भेजते हैं कि जाओ उस दीर्घदर्शिनी गांधारी को बुला कर लाओ कि अपने दुर्मति पुत्र को कुछ समझाए। एष गांधारी पुत्रस्ते दुरात्मा शासनातिघ ऐश्वर्य लोभाद ऐश्वर्यम जीवितम च प्रहास्यति। ये तुम्हारा पुत्र है जो किसी के कहने में नहीं है, आज ये ऐश्वर्य के लोभ में है, ऐश्वर्य तो मिलेगा ही नहीं, इसका जीवन भी चला जाएगा। सभा भवन में लाई जाने पर गांधारी ने दुर्योधन को धर्म और नीति के पालन का जो संदेश दिया, 54 श्लोकों में दिया गया वो संदेश मानो उपनिषद और अर्थशास्त्र के पूरे ज्ञान का सार है। इतना प्रेरक और मार्मिक संदेश है कि वो किसी भी माँ के द्वारा अपने पुत्रों की हित चिंता से अनुप्राणित उद्बोधन है। किंतु गांधारी पुत्र अपनी धर्मज्ञा माँ के वचनों का तिरस्कार करते हुए मनमानी ही करते हैं और सर्वनाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इस स्थल पर कहे गए गांधारी के वचन वास्तव में विचारणीय हैं और ये प्रश्न और अधिक विश्लेषण का विषय बनता है कि दुर्योधन अपनी माँ के संदेश की उपेक्षा क्यों करता है। गांधारी कहती है, ये कोई पांडव पक्षधर नहीं कह रहा, गांधारी कहती है श्रीमद्भिरात्मवद्भिः तैः बुद्धिमद्भिः जितेन्द्रियैः पांडवैः विग्रहस्तात भ्रंशयेन महतः सुखात। वे पांडव श्रीमान हैं, आत्मवान हैं, बुद्धिमान हैं और जितेंद्रिय हैं। उनके साथ तुम्हारा ये विग्रह तुम्हारे नाश का कारण होने वाला है। पुत्र, जरा इनके साथ वैर को शांत करो। किंतु जब इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्यों गांधारी की संतान उसका कथन नहीं मानती, तो ऐसा लगता है मुझे कि महाभारत मानव वैदिक संस्कार विज्ञान की एक गहन व्याख्या है। गर्भाधान संस्कार के समय माता की जो मनोदशा होती है वही शिशु के भावी व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये तथ्य महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की जन्मगाथा के माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया है। धृतराष्ट्र जन्मांध क्यों हैं, पांडु पांडुर वर्ण क्यों हैं और विदुर स्वस्थ विवेकी क्यों हैं, ये उनकी माता की मनोदशा का प्रभाव है। धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे ही, स्वेच्छा से दृष्टिहीनता स्वीकारने वाली गांधारी के साथ समागम के फलस्वरूप जन्म लेने वाली उनकी संतान भले ही शरीरतः दृष्टिहीन नहीं है, किंतु सर्वथा संस्कार विहीन बनी रहती है। इसका सूत्र इसी गर्भाधान संस्कार की पृष्ठभूमि में सन्निहित है। संतान का अर्थ ही होता है विस्तार, एक्सटेंशन। संतान माता पिता के आत्म का, उनके स्वत्व का विस्तार होती है।
किंतु कौरवों के आचार विचार को, गांधारी के चरित्र को जब हम देखते हैं तो कथा के मध्य पिता और माता के साथ संतान का जो संबंध है उसे देखकर लगता है कि कौरव मूलतः धृतराष्ट्र की भावना का विस्तार हैं। गांधारी स्वयं धृतराष्ट्र को सभा में फटकारती है कि ये तुम्हारे लाड का फल है, तुम ही सुत प्रिय हो, तुम ही ने इसे इस हालत तक पहुंचाया है। मेरा कहने का अभिप्राय ये कि गांधारी की दृष्टिहीनता जो उसने स्वेच्छा से ओढ़ी, चाहे प्रतिरोध के लिए और चाहे अपने पति की अनुकूलता के लिए, कहीं उसकी इस दृष्टिहीनता ने संतान को संस्कारहीन बनाया है। वस्तुतः महर्षि वेद व्यास वैदिक आदर्शों का लोक पावन रूप ही महाभारत के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। वेद और उपनिषदों में अनेकशः संकेतित दैवी दानवी, युद्ध, तम और ज्योति, असत और सत, अशिव और शिव, दुरित और भद्र, प्रेय और श्रेय आदि द्वंद्वों के द्वारा सूचित ये सनातन संघर्ष मानो समूचा महाभारत और उसमें चित्रित सारे पात्र इसी वैदिकी सृष्टि की द्वंद्वात्मक दृष्टि को अभिव्यक्त करते हैं। यही कारण है कि महाभारत के पात्र मानवीय होते हुए भी दैवी और दानवी वृत्तियों के बीच झूलते उतराते रहते हैं। गांधारी कभी तो एक सामान्य स्त्री की भांति क्रोधावेश में त्वरित निर्णय लेने वाली पत्नी और ममतामयी माँ है, और कभी एक ईर्ष्यालु जिठानी के रूप में। गांधारी ने न केवल दृष्टिहीनता, अपितु यदि महाभारत की कथा पढ़ें तो जब कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया, गांधारी ईर्ष्याग्रस्त हो उठी एक सामान्य स्त्री की भांति। 2 वर्ष तक उसने गर्भ धारण किया और 2 वर्ष के बाद भी जब उसका प्रसव नहीं हुआ, कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दे दिया। गांधारी के मन में ईर्ष्या जागी कि इसका पुत्र राज्य का अधिकारी बनेगा। उसने अपने गर्भपिंड को निकाल फेंका। गांधारी की ये ईर्ष्या उसके पुत्रों के ईर्ष्यालु स्वभाव के मूल में है। कभी तो गांधारी एक सामान्य स्त्री की भांति ईर्ष्यालु जिठानी के रूप में, कभी ममतामयी माँ के रूप में, और कभी क्रोधावेश में त्वरित निर्णय लेने वाली, पति को फटकारने वाली पत्नी के रूप में हमारे सामने आती है, और कभी मूर्तिमती मति, तेजस्विनी, सशक्ता वैदिकी स्त्री के रूप में। सात्विकता के किन्हीं क्षणों में न्याय और औचित्य की दुहाई देने वाली गांधारी कभी क्रोध के आवेश में अपने पुत्रों के प्रति ममता से ग्रस्त हो युधिष्ठिर की ओर दृष्टिपात करती है और उनके नाखून काले हो जाते हैं। स्त्री विलाप के दारुण प्रसंग में कभी तो अपने दुर्बुद्धि भाई, पुत्रों और पौत्रों की मृत्यु पर विलाप करती हुई भीम को कोसती है, और कभी अपने जैसी असंख्य अभागी स्त्रियों के दुख से द्रवित होकर स्वयं को दोषी मानने लगती है। संभवतः विश्व साहित्य के इतिहास में गांधारी अकेली ऐसी तेजस्विनी नारी है जिसके तप और पातिव्रत धर्म के प्रभाव ने उसे इतना सशक्त बना दिया है कि पट्टी बंधी आँखों के पीछे से भी यदि वो कहीं दृष्टिपात करती है तो उसका प्रभाव होता है। दुर्योधन के अनावृत शरीर पर उसकी तपःपूत दृष्टि पड़ती है, वो अवध्य हो जाता है और अंत में स्वयं योगेश्वर कृष्ण को वंश क्षय का भयंकर शाप देती है जो सत्य सिद्ध होता है। ऐसी दीर्घदर्शिनी तपोमयी सत्यवादिनी गांधारी भी आजन्म धर्म की दुहाई देती रही, अपने पति, भ्राता और पुत्रों की अनीति और अधर्म के कारण कष्ट भोगने की अपनी नियति सहने को विवश है। किंतु न तो वो अपनी व्यक्तिगत व्यथा से विचलित होकर धर्म का पक्ष छोड़ती है, न ही कभी अपनी दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग अपने पुत्रों की रक्षा के लिए करती है। ऐसी साहसी, सहिष्णु एवं सदाचारिणी गांधारी महाभारत का ऐसा केंद्रीय नारी पात्र है जो नियति के कारण अधर्म के पक्ष में रहने को विवश है, किंतु बड़े बड़े धर्मज्ञों, यहाँ तक कि भीष्म और द्रोण की भांति मौन रहकर अधर्म को सहती नहीं, जब तब चुनौती देती रहती है। महाभारत का मूल संदेश यतो धर्मस् ततो जयः दोहराती हुई मानव वैदिकी नारी के स्वरूप साधक वचन, ऋग्वेद में वचन आता है, वशिनी त्वम विदथम आवदासी। हे नारी, तुम वशिनी हो, तुम सभा भवन में आकर बोलती हो। वेद में केवल संकेत हैं, निर्वैयक्तिक संकेत।
व्यास ने उसे वैयक्तिकता का जामा पहनाकर गांधारी को सभा भवन में ला खड़ा किया है। वेद का वचन है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। ऐसे अमर यशोगीत का स्मरण दिलाती हुई गांधारी आज भी समग्र नारी जगत को संदेश दे रही है कि विषम से विषम परिस्थिति में रहकर भी नारी को अपनी अस्मिता और अपने विवेक को कभी भूलना नहीं चाहिए। नारी धर्म की प्रतीक मनस्विनी गांधारी पल भर के लिए भी स्वधर्म को राजधर्म पर हावी नहीं होने देती। उसके व्यक्तित्व का आकलन करने पर लगता है कि भारतीय संस्कृति में पत्नी को जो धर्म पत्नी का पद दिया गया, किसी पति को धर्म पति नहीं कहा जाता, लेकिन वेद का ही वचन है, पत्नी त्वमसि धर्मणा अहम गृहपतिस्तव। मैं तो गृहपति हूँ, तुम ही धर्म पत्नी हो। गांधारी इस धर्म पत्नी का मूर्त रूप हमारे सामने है। दूसरी ओर महाभारत के घटनाक्रम में गांधारी, कुंती, द्रौपदी जैसी तेजोमयी नारियों के दुख भरे जीवन वृत्तों का अनुशीलन करने से ये संकेत भी मुखरित होता है कि यदि कुरुवंश के पुरुष इन धर्मपरायणा विदुषी सन्नारियों के परामर्शों को गंभीरता से लेते, उनकी उपेक्षा न करते, तो शायद उनका अंत इतना दुखद न होता। द्रौपदी के एक वाग बाण ने दुर्योधन को युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया, लेकिन सारा जीवन माँ के सत्परामर्श उस दुर्योधन के कान पर कोई जू नहीं रेंगने देते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी संस्कृति के व्याख्याता महर्षि मनु का ये कथन दोहराना मुझे लगता है अप्रासंगिक न होगा। और महाभारत के इस संदर्भ को देखते हुए, गांधारी के व्यक्तित्व का आकलन करते हुए उनके वचन की सार्थकता और सटीकता और भी अधिक स्पष्ट होती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। युद्ध हुआ, जीता गया, कभी हार हो रही है, कभी जीत हो रही है, लेकिन नारियां, जितने नारी पात्र हैं, सब अपने अपने स्थान पर अभिशप्त हैं, त्रस्त हैं, दुख भोग रहे हैं। कोई उनकी बात सुनता नहीं है, जबकि केवल ये नारी पात्र हैं जो पग पग पर उद्बोधन देते हैं और इस विनाश के मार्ग पर चलने से रोकते हैं। युद्ध को यदि कोई रोक सकता है, मानवता को यदि कोई अहिंसा, करुणा, दया और ममता का पाठ पढ़ा सकता है, तो वो नारी है। कवि ने स्वयं ही कहा है, मानवता है मूर्तिमती तू, भव्य भाव भूषण भंडार, दया क्षमा करुणा की आगर और प्रतिष्ठा की आगार, तेरी करुण साधना का माँ है मातृत्व स्वयं उपहार। लेकिन गांधारी अभागी थी। बार बार मैंने जब ये गांधारी पर ये आलेख तैयार किया, एक ही सवाल कोंचता रहा कि गांधारी ने कृष्ण को शाप क्यों दिया। और बहुत सोचने पर अभी तक जो मेरी समझ में आया, हो सकता है कि आप में से किसी के पास इसका और अच्छा जवाब हो, या बापू शायद इसकी व्याख्या कर सकें। मुझे लगता है गांधारी के मन में विवाह के समय जो ग्रंथि पड़ गई, उससे बिना पूछे एक जन्मांध के साथ उसके पिता ने उसे बांध दिया और उसके दुर्बुद्धि भ्राता को साथ में भेज दिया। गांधारी ने उस समय तो आदर्श के किसी आवेश में का आँखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन ये ग्रंथि हमेशा उसके मन में रही। ये रोष, जब तक वो रोष, मनोविज्ञान का ये नियम है कि यदि मनुष्य के मन का रोष दबता रहता है तो वो अंदर ही अंदर पनपता रहता है, रोग की भांति, नासूर की भांति। शायद जब वो क्रोध उसके व्यक्तित्व का एक प्रखर पक्ष है, जब उसका स्वाभाविक क्रोध प्रकट होना चाहता है, तब उसे धर्म, विवेक और क्षमा की दुहाई देकर शांत कर दिया जाता है, और वो होती रही। लेकिन अंत में सारे अपने दुख को, व्यक्तिगत व्यथा को दबाकर श्मशान में खड़ी हुई गांधारी आखिर एक मानवी के रूप में उसका वो रोष फूट पड़ता है, और सामने और कोई नज़र नहीं आता। कृष्ण हैं जो हमेशा उसकी बात समझते हैं, सुनते हैं, इसलिए वो अपना रोष उन्हीं पर उंडेल देती है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। शशि प्रभा जी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में संस्कृत भाषा भवन में अध्यक्षा है। यूनिवर्सिटी के
विविध पदों को भी आपने शोभायमान किया है। बड़ा ही अभ्यासपूर्ण, विद्वत्तापूर्ण, प्रासादिक और मननीय वक्तव्य आपने दिया। अरुणा जी भी इतनी प्रसन्न थी जितनी कल आप उनके वक्तव्य में प्रसन्न थी। वक्ता का वक्तव्य ही उनका परिचायक होता है, ये यहाँ पे सिद्ध हुआ। आकस्मिक परिवर्तन ने લીધે